हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 12 नंबर चैप्टर का जो है आज एमसीक्यू देखने वाले हैं। क्यों क्या हुआ था ना गाइस, क्योंकि जो एमसीक्यू तैयार नहीं था, इसलिए जो 2-3 दिन आप लोगों का लेट हो चुका था। तो 13 नंबर चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस चैप्टर का जो है 12 नंबर चैप्टर का जो हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। फिर जो है कल से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे 13 नंबर चैप्टर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे आपके सामने आ गया। क्या है? अर्थ करने का उद्देश्य। अर्थ करने का क्या उद्देश्य है? पहला है आपका भूमि को जो है संभावतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। भूमि को संभावतः उच्च प्रतिरोध प्रदान करना। ऋणात्मक धनात्मक व शून्य अनुक्रम धाराओं को प्रभाव प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका जो है राइट आंसर बताइए। तो जो है आपका 1 नंबर जो अर्थ जो क्वेश्चन का आंसर है आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भूमि को संभावित कम प्रतिरोध प्रदान करना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त धारा से जो है उपकरण की रक्षा करना। लाइन धारा स्थिरांक को बनाए रखना। सप्लाई वोल्टेज स्थिरांक को बनाए रखना। उपकरणों की आयु को बढ़ाना। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गाइस, इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अतिरिक्त धारा के उपकरण की रक्षा करना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा की प्रतिरोध क्षमता होती है, बताइए। 100 किलो ओम से 600 किलो ओम के बीच होगी, 1 किलो ओम होगी, 0.4 किलो ओम से 0.6 किलो ओम के बीच होगी, या फिर 0.1 किलो ओम होगी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलो ओम होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। अर्धचालक के द्वारा डैश को पृथ्वी में प्रवाहित किया जाता है। लीकेज धारा को, ओवरलोड धारा को, लीकेज वोल्टेज को, ओवरलोड वोल्टेज को। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लीकेज धारा को जो है हम लोग पृथ्वी में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी विद्युत उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है? बताइए क्यों आवश्यक है? देखिए, ओवरलोडिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए, वोल्टेज घटाव बढ़ाव को सीमित करने के लिए, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए, मशीन की सप्लाई प्रदान करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी का वैद्युतिक विभव माना जाता है, कितना माना जाता है? निम्न या उच्च या शून्य या नियत? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नम भूमि का प्रतिरोध सामान्यतः होती है, बताइए कितने होती है? 3500 ओम प्रति सेंटीमीटर, या फिर 2700 ओम प्रति सेंटीमीटर, 2500 ओम प्रति सेंटीमीटर, 3000 ओम प्रति सेंटीमीटर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 3000 ओम प्रति सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सामान्यतः शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है? 50 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में जो है चली जाती है? न्यूनतम धारा और विद्युत धारा, लीकेज धारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीकेज धारा जो है पृथ्वी में जाती है, ठीक है, हमेशा लीकेज धारा ही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? 5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, या 4 ओम से, या 6 ओम से? बताइए कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु का तार प्रयोग करना चाहिए? एल्यूमिनियम का, तांबे का, पीतल का, टीन का? गाइस इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कॉपर का यूज करते हैं, तांबा का यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। एल्यूमिनियम के सातत्य चालक का न्यूनतम आकार डैश से कम नहीं है। 1 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, या 4 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 2.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2.5 mm स्क्वायर माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी परिसर में 2.5 mm स्क्वायर की कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्ध सतत चालक के किस आकार की अनुशंसा होती है? 1 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, या 4 mm स्क्वायर? बताइए इसका कौन सा आंसर जो है राइट होगा। तो गाइस इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 mm स्क्वायर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? 12.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर, 22.5 इंटू 22.5 सेंटीमीटर, या फिर 32.5 इंटू 32.5 सेंटीमीटर, या 60 इंटू 60 सेंटीमीटर? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। धातु प्लेट, पाइप या अन्य चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह से जो है संपर्कित है डैश कहलाता है? अर्थ तार कहलाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है, अर्थ सतत चालक कहलाता है, अर्थ टर्मिनल कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंततः व्यास का न्यूनतम आकार डैश होता है, ठीक है। 19 mm होता है, 25 mm होता है, 32 mm होता है, 38 mm होता है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 38 mm होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GI पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है। बताइए GI पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है कौन सा है? तारों के इंसुलेशन की क्षति को रोकने के लिए, तारों की क्षति को रोकने के लिए, सुरक्षा धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, लीकेज धारा को भूमि में जो है भेजने के लिए? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ISI संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम विमाएँ कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 6.38 mm, या फिर 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.38 mm, या फिर 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm, या फिर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB निम्न में से कौन सी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? विद्युत वायरिंग, देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर विद्युत वायरिंग की अति भार धारा से सुरक्षा जो है। उसके बाद दूसरा आपका है विद्युत वायरिंग की जो है लघु परिपथ दोष से सुरक्षा, विद्युत वायरिंग की रिसाव लीकेज धारा से सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत वायरिंग की रिसाव या लीकेज धारा से सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए जो है प्रत्येक तार
तांबे का न्यूनतम आकार डैश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.5 mm², 2 mm² या फिर 2.5 mm² या 3 mm²। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 mm² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 21 नंबर, निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है? मोटर के लिए, जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए या सभी के लिए? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जब इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध की स्वीकार्य सीमा तक लगने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड के आकार को कम करके, अर्थ इलेक्ट्रोड के आकार को बढ़ाकर, समय समय पर भूमि के गड्ढे पर पानी डालकर, या अर्थ इलेक्ट्रोड को श्रेणी क्रम में जोड़कर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय समय पर जो है भूमि के गड्ढे में पानी डाल करके। ठीक है, हम लोग अर्थिंग जो है सीमा बढ़ाते हैं उसका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने भार लोड से ऊपर के निम्न भवन के में अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य है, लगाया जाना अनिवार्य है? 1 किलोवाट, 31 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 किलोवाट से ऊपर के जो भी भवन है उसमें जो है ELCB लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाले तार या केबल है? बताइए 14 SWG नंगा GI तार है, या 14 SWG PVC कॉपर केबल, या इनमें से या फिर कोई भी चालक केबल है, या फिर 30 SWG एल्युमिनियम तार है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 SWG PVC कॉपर केबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है जो सही नहीं है? देखिए, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, लेड शीट केबल के धात्विक आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ से संयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स को जंग से बचाकर रखने पर भी प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, अगला देखिए, अर्थ की स्थापना मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाम से जैसे भी पता चल रहा है कि जब हम लोग प्लेट का साइज़ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटना चाहिए, तो यहाँ पे लिख रहा है प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आई नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को जो है उपभोक्ता के मकान पर डैश उचित रूप से प्रदान करना व बनाए रखना होगा? क्या फेस टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल या फिर जीवित टर्मिनल? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थ टर्मिनल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ISI संहिता के अनुसार भू संपर्कन यानी कि अर्थड के लिए किस रंग का तार की अनुशंसा होती है? लाल कलर की, हरा कलर की, काला, नीला? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस हम लोग हमेशा जो है हरा कलर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अर्थिंग के लिए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अर्थ चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मेन तक जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या डैश होती है। कितनी होती है? 1 2 3 4। बताइए कितनी होती है? गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 2 होती है। ठीक है, चलिए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। बताइए कितना से कम नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 गुना होना चाहिए, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए और 4 गुना होना चाहिए। बताइए कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस 29 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड की लंबाई का 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें वो 3 DC को
धारा अल्टरनेटर द्वारा एसी में बदल दिया जाता है। अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए एसी सप्लाई का जो है उपयोग करने का कारण है डैश, क्या कारण है बताना है आपको। देखिए, एसी प्रतिरोध का डीसी प्रतिरोध से अधिक होना, विद्युत घटना, विद्युत अपघट के विद्युत वाहक बल के कारण त्रुटि कम होना, एसी तरंग रूप जो है फ्लोटिंग होना, एसी में जो है ज़्यादा तरंग होना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वैद्युतिक अपघट्य के विभव के कारण त्रुटि कम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है वीडियो आपका समाप्त होता है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग कल से जो है 13 नंबर चैप्टर देख रहे थे, 13 नंबर चैप्टर ही देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, सो कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे इस वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।